भारत में क्या नहीं आया, और तुम पूछ रहे हो भारत ने इतने सालों में क्या कमाया। अरे भाई तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें। आप लोगों से पूछती हूँ मैं, क्या यही आजादी के मायने हैं? क्या यही आजादी का मतलब है? मंगलयान को तो मंगल ग्रह तक पहुँचाया, क्या आज तक लोगों के घर मंगल कर पाए? चंद्रयान को बनाया, पर क्या आम जनता की सोच को इतना ऊंचा कर पाए? आदिवासी महिला को तो राष्ट्रपति बनाया, पर क्या उन 40,000 पीड़ित औरतों को न्याय दिला पाए? एनडीए में लड़कियों को दाखिल तो कराया, क्या पर फैक्ट्री में उन मासूम बच्चों को न्याय दिला पाए? और स्वतंत्रता की बात करते हो। जरा एक बार सोचो, क्या इंसान खुद को स्वतंत्र बना पाया? तो पेश है आपके सामने आजाद भारत का नुक्कड़ नाटक। ले लो साहब। नहीं चाहिए। की बीवी खुश हो जाएगी। मेरी राजी रोटी का सवाल है। थोड़ा टूट से मेरे कपड़े खराब कर दिए हैं। तुम जैसे छोटे लोग कर भी क्या सकते हो? इन 80 सालों में भी अमीर गरीब के भेदभाव को खत्म नहीं कर पाए। अमीर और भी अमीर और गरीब और भी गरीब होता जाए। मैं पूछती हूँ आप लोगों से, क्या यही है आजादी? जो मोबाइल और सोशल मीडिया की तरफ बढ़ती ही जा रही है। जो युवक पहले खेलता था मैदान में, अब लगा है पबजी और इंस्टाग्राम में। स्मार्टफोन बन गया है इस युग में इतना खास, अगर फोन है हमारे हाथ में तो लगती नहीं भूख प्यास। अरे बेटा, मुझे भूख लग रही है, जरा खाना ले आओ। लीजिए। अरे खाना कोई और दे देगा, हम सेल्फी लेते हैं। ये आजकल के बच्चे भी ना ऐसे सेल्फी लेते हैं जैसे मुंह को लकवा मार गया। ये आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं क्या खेलते हैं। मोबाइल फोन के आगे किसी की बात ही नहीं सुनती। कहाँ गए इनके संस्कार, अपने आप को मोबाइल और सोशल मीडिया में कैद कर लिया है। क्या यही है हमारा डिजिटल इंडिया, जहाँ हाथ में फोन आते ही हम भारी दुनिया को भूल से गए हैं। ना पढ़ाई लिखाई में है इनका ध्यान, मोबाइल और सोशल मीडिया के आगे भूल गए करना सभी का सम्मान। अब जरा नजर डालिए इस दृश्य पर। और रावत जी कैसे हैं? सब बढ़िया घर पे? अरे हम तो ठीक हैं। पर क्या करोगे इतना ओवर टाइम करके? क्या होगा इतनी कमाई का? आपको तो पता है लेगी जी, कितनी महंगाई बढ़ गई है, और ऊपर से बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला भी दिलाना है। समय के साथ साथ त्याग और बलिदान का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। पिता के परिश्रम और माता का बलिदान। छोटू ने भरी अपनी सपनों की उड़ान, देखिए क्या हुआ आगे। ए मयंक के माँ, कभी ऐसी आउट है मैं बोल गई तू। कौन आप लोगों? अरे भगवान, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों बैठी? उदास नहीं रहूं तो क्या करूं? तुम्हारे माँ बाप ने मेरा जीना हराम करके रखा है। क्यों? तुम तो चले जाते हो ऑफिस, दिन भर मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। क्या ताने? वो तुम्हें परेशान कैसे कर सकते हैं? तुम्हारे माँ बाप ऐसे नहीं थे? मेरे माँ बाप ऐसे नहीं थे, वो मुझे परेशान भी नहीं करते थे। अरे वो बूढ़े हो गए हैं ना, इसीलिए तुम्हें काम के लिए बोलते होंगे। मुझसे नहीं होती तुम्हारे माँ बाप की सेवा, या तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आओ, या मैं मायके चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम मत जाओ, मैं ही माता पिता से बात करता हूँ। जल्दी करो। अरे मयंक बेटा, मैंने सब सुन लिया है, और बहू रानी तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं और तेरी माँ सुबह ही वृद्धाश्रम के लिए निकल जाएंगे। आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा, कितनी अजीब बात है। हमने मिलके इन बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, और इनसे दो बूढ़े माँ बाप नहीं संभाले जा रहे। देखिए क्या हुआ आगे। जब सब होली का त्योहार मना रहे थे, छोटू के माँ बाप अकेले ही अपने बेटे का इंतजार वृद्धा आश्रम में कर रहे थे। हेलो हेलो हेलो, कौन? अरे सौरभ नाती, मैं केदार बोलूं रे। नमस्ते नमस्ते, ठीक तू? हाँ दादाजी। ये मम्मी पापा सब ठीक ठाक? हाँ। कथा मजे तू? मैं आज मछली की वही स्कूल में? नव ज्योति पब्लिक स्कूल बावई। अच्छा। दादा आज फोन करके। अरे मैं के काम से तो जो आई हूँ, आज होली विजय न दे पापो फोन है ना कुछ, जरा आप बताइए, बात करो बल। अरे पापा, दादाजी का फोन आ रखा है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अरे सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया। कह दो उनसे कि मैं घर पर नहीं हूँ।
दादाजी पापा कह रहे हैं वो घर पर नहीं है। अरे ये जो खड़बा की रहेगी छोड़ो इसकी जब औलत बतेरे रे। मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश, मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश, माँ बाप तो बोझ लगे मंगल करे गणेश। मैं पूछती हूँ आप लोगों से, हाँ आप लोगों से पूछती हूँ मैं, क्या यही आजादी है? आज भी हमारे यहाँ बुजुर्गों को प्रताड़ित किया जाता है। हम अपने देश की आजादी का पर्व मना रहे हैं, पर क्या हम सच में हर रूप से आजाद हैं? शक्तिशाली बनाते हैं। शक्तिशाली बनाने देश का पूरा सम्मान करना होगा, करना होगा। स्वच्छता का ध्यान रखना होगा, रखना होगा। नारी का पूरा सम्मान करना होगा, करना होगा। कर्तव्य का पालन करना होगा, करना होगा।